का अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने का मंसूबा। 1 फरवरी से पेट्रोल 12, डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने समरी भिजवा दी, इजाफे की मंजूरी वजीर आजम देंगे। बगैर कानूनी चालान कैसे किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट बरहम। बगैर कानून ही जुर्माना वसूल किया जा रहा है, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, अदालत के रिमार्क्स। सेफ सिटीज अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। महकमा एक्साइज के मसाइल में इजाफा, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए स्मार्ट कार्ड्स का इजरा। जोए शीर लाने के मुतरादिफ एक बार फिर गाड़ियों मोटरसाइकिल्स के स्मार्ट कार्ड बनना बंद हो गए। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और फिर आपकी जो टीम है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। लाहौर के बड़े कब्जा ग्रुप का महल गिरते देखा, साबिक वज़ीर आज़म कब्जा ग्रुप के पीछे खड़ा था। वज़ीर आज़म का खिताब वज़ीर आला को शाबाश दी, कहा बड़े डाकुओं पर हाथ पड़ेगा, ये है तब्दीली। 2 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह दिसंबर 2021 तक सूबा भर के 12 करोड़ आवाम मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। पंजाब में 200 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए, दिसंबर तक सूबे के अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। वज़ीर आला का ऐलान, कहा साहिवाल में लाइव स्टॉक को फरोग देंगे। करप्शन के नारे लगाने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। मरियम नवाज का ट्विटर के मोर्चे से बाहर, कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी, 2 बरस से मुल्क करप्शन की दलदल में धंस रहा है। हुकूमत का काम बस झूठ बोलना, करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। हमजा शहबाज बरस पड़े, कहते हैं एहतिसाब की आड़ में इंतकाम का निशाना बनाया गया, अब पीछे वालों की बारी है। पाकिस्तान की पहली हुकूमत है कि अभी इनकी आधी टर्म पूरी हुई है और आधी टर्म के पूरे होने से पहले ही उनके अरकान असेंबली जो है वो इंडिफरेंट हो गए हैं, पीटीआई के साथ अलग अलग हो गए हैं उनसे। उनके अंदर अपनी दरारें बहुत ज्यादा है, क्योंकि पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं, ये सियासी मस्खरों का एक टोला है जो इकट्ठा किया गया। पीटीआई सियासी जमात नहीं, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। साद रफी के भी लफ्जी वार, कहा तहरीक इंसाफ में सियासी जमातों का कचरा, इसलिए आज मुल्क डोल रहा है। सेनेट इंतखाब से पहले पंजाब में सियासी हलचल, वजीर आला अपोजिशन अरकान को साथ मिलाने के लिए इन एक्शन, धड़ाधड़ मुलाकातें। हुकूमत सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद। मुख्तलिफ इदारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, और शर्म और डूब मरने का मुकाम यह है कि मुस्लिम लीग नून जो 117 पे ले गई थी, इस 124 से 117 पे लेके गई थी इस इंडेक्स को, वो दोबारा पिछले साल 120 पे और उसके बाद इस दफा 124 पे। और मजे की बात यह है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वजीर आला ने 2 दिन से मंडी लगा रखी है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी की उस्मान बुज़दार पर लफ्जी गोलाबारी, कहा मुनहरिफ अरकान को नोटिस भिजवा दिए, 2 ने मुआफी मांग ली। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन, एटम बम की तरह इस्तेमाल करेंगे। कमर जमान कायरा ने बता दिया, कहा फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह हैं, पीपल्स पार्टी किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर रही। नाअहल जालिम हुक्मरानों ने अवाम को बदहाल, मुल्क को तमाशा बना दिया। सिराजुल हक की कड़ी तनकीद, कहा एहतिसाब को मजाक बना दिया गया, करप्शन मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही है।
हुकूमत ने साहिवाल के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। 18 अरब के मंसूबों का ऐलान। वजीर आजम वजीर आला ने एहसास प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक ट्रैक्टर तकसीम किए। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तब्दील। अशफाक खान आरपीओ सरगोधा तैनात। एसएसपी साजिद कियानी डीआईजी ऑपरेशंस तैनात। सीसीपीओ की तैयार करदा बदमाशों की फहरिस्त। नून लीगी रहनुमाओं के नाम भी शामिल। नून लीग के एमपीए सोहेल शौकत भट्ट और बग्गा भट्ट का रिलीफ के लिए हाईकोर्ट से रुजू। जाली एंटी करप्शन फोर्स का चेयरमैन साथी समेत गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन की अवाम से मोहतात रहने की अपील। कहा, अवाम खुद साख्ता इदारों के नुमाइंदों से होशियार रहें। शहर में हर सू कचरे के अंबार। लाहौरिये सूरत हाल से परेशानी का शिकार। गलियों और बाजारों में कूड़े के ढेर बरकरार। ताफुन फैलने से शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। गंदगी के बायस शहर की हालत एजार। वजीर आला की हिदायत पर तवील मुद्दती प्लान के लिए अहम इजलास। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इदारों का ग्रीन वेस्ट मलबा उठाने पर इत्तेफाक न हो सका। शहर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की भरमार। एलडीए का कौन सा अफसर डेवलपमेंट कराता था। लाहौर रंग ने सुराग लगा लिए। शोबाए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम का इंस्पेक्टर सफ्तर मुलवस निकला। लाहौर के अस्पतालों की सूरत हाल कैसी। वजीर आला का इलाज की सहूलियात का जायजा लेने का फैसला। शहर के 18 बड़े अस्पतालों के मुआयने के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील देगी। डीसी का पीआईसी का हंगामी दौरा। इंतजामात का जायजा। एमएस अस्पताल की मुदस्सिर रियाज मलिक को मामलात पर ब्रीफिंग। डीसी की अस्पताल में बेड्स की कमी पूरा करने की यकीन दहानी। कोरोना के कारीवार शहरी बन रहे हैं शिकार। सूबे में मजीद 599 केसेस। शहर में भी 342 नए केसेस रिपोर्ट। 20 अफराद मोजी वायरस के बायस जान बहक। पंजाब असेंबली में कोरोना की गूंज। रोज जाने जाया हो रही हैं। कोरोना कंट्रोल फंड्स इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। लीगी रुकन की तनकीद। फंड्स के इस्तेमाल की पॉलिसी बना रहे हैं। वजीर खजाना का जवाब। वज़ीर आला से ख़वातीन अरकान असेंबली की मुलाकात। फलाह-ए-आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है, ख़वातीन को इज्जत एहतराम तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। शुजात हुसैन परवेज़ इलाही की ज़ेरे सदारत काफ़िले का इजलास। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शुजात हुसैन बोले, अवामी मसाइल उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट मनोमट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा मंसूरा में अदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। हाफिज सलमान भट्ट ने हमेशा मजदूर के हक के लिए आवाज उठाई। वो एक अवामी अकायद थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहा, मरहूम की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں 67 کروڑ کی کرپشن کا کیس، نیب نے کیس کا ضمنی ریفرنس احتساب عدالت میں جمع کرا دیا، ملزمان کو سمن جاری، 12 فروری کو طلب۔ ٹک ٹاک، بیگو، پب جی کئی جانوں کے ضیاع کی وجہ، بے حیائی پھیل رہی ہے، پابندی لگائی جائے۔ ہائی کورٹ میں درخواست، عدالت نے وفاق سمیت فریقین سے جواب مانگ لیا۔ آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر طارق سہیل پر غلط آپریشن کا الزام، پی ایم سی کی ڈسپلنری کمیٹی کا تحقیقات کا فیصلہ، شکایت کرنے والا متاثرہ ینگ ڈاکٹر، ثبوت سمیت کل طلب۔ ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، 1 فروری سے شروع ہونے والی ٹائیفائڈ مہم کا جائزہ، شہر میں 50 لاکھ بچوں کو ٹائیفائڈ سے محفوظ بنانے کے لیے انجیکشن لگائے جائیں گے۔ گورنر سے صنعت کار خواجہ جلال الدین رومی کی ملاقات، چودھری سرور بولے کامیاب کسان پروگرام غریب کسانوں کے لیے تحفہ، نوجوان کسانوں کو جدید ٹریکٹر سہولتیں ملیں گی۔ ٹرانسجنڈر اداکارہ ریمل علی تحریک انصاف میں شامل، ریمل علی کو پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ اور ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی رکنیت بھی دے دی گئی۔ ریلوے پولیس کے شہداء کی یادگار تعمیر، سینٹرل پولیس آفس ریلوے میں آئی جی عارف نواز نے یادگار شہداء کی نقاب کشائی کی، ریلوے پولیس کے شہداء کی بھی تقریب میں شرکت۔ آئی جی جیل سے پریزن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر کی سربراہی میں وفد کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال، مرزا شاہد سلیم بیگ نے بہترین خدمات پر عہدیداروں کو شیلڈز دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد فاطمہ کی سنی گئی، وزیر اعلیٰ کے حکم پر 12 سالہ فاطمہ اور اس کے خاندان کے لیے رہائش تعمیر، ایم ڈی واسا کا کہنا ہے فاطمہ کے بھائی کو ملازمت بھی دے دی۔ چوہدری محمد اکرم سینٹر فار انٹرپرینیورشپ کی کاوش، میڈیا میٹ اپ کا انعقاد، ڈیجیٹل الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی شرکت، تجربات سے آگاہ کیا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس، انسداد پولیو مہم کے لیے اقدامات کا جائزہ، ذوالفقار گھمن کا کہنا ہے انسداد پولیو مہم کا مقصد بچوں کو معذوری سے محفوظ بنانا ہے۔ حضرت ابو الفیض الحسن المعروف سخی ترک مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات، پہلے روز دربار کو غسل دیا گیا، زائرین کی کثیر تعداد میں شرکت، پھول اور چادریں بھی چڑھائیں۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر جوش اور جذبے سے منایا جائے گا، پنجاب حکومت کا کشمیر ڈے پر عام تعطیل کا اعلان، صبح 10:01 کی خاموشی اختیار کی جائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ اور عسکری 10 میں پنجاب کیش اینڈ کیری کی برانچ کا افتتاحی تقریب میں فیملیز کی کثیر تعداد میں شرکت، پہلے روز خریداروں کو اشیاء کی خریداری پر رعایت دی گئی۔